हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बाम्बू में स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी तैयारी में आगे साइंस पढ़ते हैं। साइंस का एक टॉपिक लेते हैं जिसका आज का हमारा विषय है प्रमुख आविष्कारक और उनके आविष्कार। ठीक है, ये देखो, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। यहाँ पे मैंने आविष्कार लिखे हैं, ठीक है, और इनकी खोज किन्होंने की उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया। याद रखना, आपको पहला क्वांटम सिद्धांत दिया है मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, आगे वाला आविष्कार देखो, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल नामक वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। फिर क्या आता है देखो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन ने किया। ठीक है, बेहोशी के लिए भी ये दवा काम में आती है क्लोरोफॉर्म। तो इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन ने किया। ये आगे वाले तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ये। सबसे पहले पढ़ेंगे टेलीविजन, टीवी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल बेयर्ड नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। आगे देखो क्या आता है, फिर आता है आपका टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अच्छा, ये टेलीफोन है। इससे पहले हमने एक कंप्यूटर की क्लास भी पढ़ी थी जिसके अंदर मोबाइल फोन है उसका आविष्कार, या फादर ऑफ मोबाइल फोन किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ मोबाइल फोन किसको बोलते हैं? मार्टिन कूपर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो फादर ऑफ मोबाइल फोन है, जो आज हम यूज करते हैं फोन, मोबाइल फोन, उनके जो फादर है उनका आविष्कार किया वो मार्टिन कूपर ने किया। लेकिन ये जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल ने किया। ठीक है, आगे देखो, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार किया गैलीलियो ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप आप याद रखना। टेलीस्कोप का जो आविष्कार किया गैलीलियो ने किया। ठीक है, आगे देखो, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम सॉल्क ने किया। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी आपको याद रखना है। उसके बाद डायनमो। डायनमो क्या होता है? जिसे हम जनरेटर बोलते हैं। डायनमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने किया। यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डायनमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने किया। आगे देखो, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह भी याद रखना है। उसके बाद परमाणु बम, यह भी महत्वपूर्ण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, ये इधर सभी आविष्कार, ये उनके आविष्कारक, इनको याद रखना हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे के जो आविष्कार है और उनके आविष्कारक कौन है। आगे आता है देखो, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की। ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं पहले, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने की थी, याद रखना है हमें। ठीक है, आगे क्या आता है? रेडियम आता है। ठीक है, रेडियम की खोज की थी आपके मैडम क्यूरी ने की थी, इसको भी याद रखना है। उसके बाद रेडियो। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। ठीक है, आगे देखो, भाप इंजन या फिर स्टीम इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की थी। आगे देखो, रेडार। रेडार की खोज किसने की थी? रेडार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने की थी। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करना है इसको और अच्छे से याद करना है। रेडार की खोज की थी रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने की थी। उसके बाद हवाई जहाज एरोप्लेन की खोज की थी राइट ब्रदर्स। दो भाई थे, ठीक है, राइट नाम के थे, उन दोनों का नाम राइट था। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था वो राइट ब्रदर्स ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्सरे की खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एसी मोटर, जनरेटर की खोज पहले किसने की थी? डायनमो की खोज। डायनमो की खोज किसने की थी बताओ मेरे को, इससे पहले पढ़ा था हमने। कमेंट करके बताओ डायनमो की खोज।
माइकल फेराडे ने की थी डायनेमो की खोज, लेकिन ये एसी मोटर है, वो जनरेटर था, ये एसी मोटर है। यहाँ पे एसी मोटर की खोज किसने की थी, ये देखो निकोलस टेस्ला ने की थी। ठीक है, एक टेस्ला अभी वर्तमान में कंपनी भी है अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक और इनसे संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, जो एसी मोटर की खोज की थी वो निकोलस टेस्ला ने की थी, और जनरेटर की या डायनेमो की जो खोज की थी वो माइकल फेराडे ने की थी, इसे याद रखना है। उसके बाद देखो कॉस्मिक किरणें, यहाँ पे क्या थी, एक्सरे। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी, लेकिन ये कॉस्मिक किरणें हैं। इन किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने की थी। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, विक्टर हैस ने की थी। आगे वाला देखो आविष्कार, प्रेशर कुकर। कुकर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, डेनिस पेपिन ने किया था। इसे भी याद रखना है, ये आ चुका है एग्जाम में। कुकर की खोज किसने की थी, डेनिस पेपिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ये रेडार याद रखना आप। ठीक है, रेडार थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, रॉबर्ट वॉटसन वॉट। ठीक है दोस्तों, आगे के आविष्कार और ये देखते हैं। देखो आगे में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज की थी केवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। अब देखो हाइड्रोजन की खोज के साथ आपको और याद रखना है, एक ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, ये याद रखना है। आगे देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। उसके बाद देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन याद रखना है आपको। आगे देखो फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, और उसके बाद जो नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ सिद्धांत देखो, जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। कई बार ये टॉपिक आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सीधा बुक में आता है, तो आपको याद रखना है जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, फिर देखो आवर्त सारणी, केमिस्ट्री में आती है आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी का नियम ये किसने दिया था, ये मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं, तत्व होते हैं, वो किस क्रम में रहेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे होगा, तो आवर्त सारणी से नियम जो संबंधित नियम है वो मेंडलीफ ने दिए थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आवर्त सारणी मेंडलीफ। उसके बाद देखो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। देखो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। इन्हीं के नाम पर हर वर्ष एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, जो नोबेल प्राइज है वो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल, इनके याद में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो आइंस्टाइन ने दिया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी याद रखना है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। आगे देखो दोस्तों, एक और आया है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार फिर किसने किया, माइकल फेराडे ने किया। ठीक है, माइकल फेराडे का एक बार और नाम आया था इससे पहले, कहाँ पे, डायनमो में या फिर जनरेटर में। जनरेटर या डायनमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। फिर एसी मोटर आई थी, टेस्ला ने किया था उसका। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का आपको याद रखना है, माइकल फेराडे ने ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था। उसके बाद देखो इंसुलिन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, बेंटिंग ने किया था। ठीक है, इंसुलिन का अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेंटिंग ने की थी। ठीक है, तो ये सब आविष्कार थे महत्वपूर्ण, इनमें से परीक्षा में कोई आ सकता है। तो दोस्तों आज की जनरल साइंस की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।